हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 21 अप्रैल 2025 को करंट अफेयर। जो क्वेश्चन एग्जाम में जो टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ सकते हैं, तो इसको आज हम डिस्कशन करने वाले होंगे। और ये सेक्शन क्या होगा, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The recently affected vessels MT New Dreams was sailing under the flag of which country? That means हाल ही में MT New Dream वो किस देश के झंडे का अंतर्गत संचालित था? आंसर होगा लाइबेरिया। ओके, आंसर क्या होगा? लाइबेरिया फ्लैग में। The MT New Dream was operating under Liberian flag and was targeted during the Howdy attack. That means ये फोर्थ लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत आता है और ये हाथे विद्रोहियों के हमले का सट्टे में आया। Then सेकंड सवाल क्या है? Which Indian state has received the highest number of GI tag? Important question, okay? दैट मीन्स किस भारतीय राज्यों के सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त हुई है? ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, किस प्रोडक्ट में जीआई टैग होगा? बनारसी साड़ी एंड बनारसी टेराकोटा। ओके, क्या उत्तर प्रदेश में? देन नेक्स्ट सवाल, अंडर व्हिच initiative was the Post Office 2.0 project launched? That means Post Office 2.0 परियोजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? आंसर क्या होगा? संकल्प 2047, जिसका एम मॉडर्नाइज द पोस्टल नेटवर्क एज पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, इस योजना का उद्देश्य भारत के डाक पत्रों को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। ओके, प्लीज डियर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर वाचिंग ऑलवेज दिस टाइप ऑफ वीडियोस। ओके, देन फोर्थ सवाल है, इन व्हिच स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 10,000 crore worth of project? दैट मीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000 करोड़ के परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? और इसमें इसका एम क्या है? क्या हरियाणा में? और इसका एम होगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम टू स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट द इकोनॉमिक इन हरियाणा। ये परियोजना हरियाणा राज्य में बुनियादी दो और निवेश को प्रोत्साहन देगी। क्वेश्चन 5, भारत सरकार ने वाटरमैन ऑफ इंडिया, ओके, राजेंद्र सिंह के किस वर्ष तक राष्ट्रीय जल मिशन परिषद को अध्यक्ष नियुक्त किया है? दैट मीन्स भारत सरकार ने वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के किस वर्ष का राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? टिल व्हिच ईयर हैज राजेंद्र सिंह बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन of the National Water Mission Council? Answer over 2026 तक। Okay, he has been appointed till 2026 for his notable work in water conservation. Then solve 6, CRPF ने आतंकवाद विरोध अभियान के लिए कोबरा बैटालियन को स्थापना कहा गई है? Where
Where is CRPF setting of a special Cobra battalion for anti-terror operations? आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर. ओके, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर में the battalion is being set off Jammu and Kashmir to effectively counter terrorism. That means ये battalion जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित को जा रहा है. किस मंत्रालय ने सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण जारी किया है? Which ministry released the 20th edition of the Secretariat Reforms Report? क्या होगा आंसर? मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय. ये मंत्रालय प्रशासन ने पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है. That means the minister work to improve administrative effective and public grievance redressals. Okay. Then question number 8. 11th. Where was the 11th World Future Energy Summit 2024 held? That means 11th World Future Energy Summit WFES 2004 कहाँ आयोजित होता है? अबू धाबी. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये दिस समिट फोकस्ड ऑन क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी. इसका मेन एम होगा समिट ऑन क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट. समिट सोच और हरित ऊर्जा समाधान पर केंद्रीय थी. देन क्वेश्चन नंबर 9. इस शहर ने 14 अप्रैल का डॉक्टर आंबेडकर दिवस घोषित किया है? दैट मींस व्हिच सिटी डिक्लेयर्ड फॉर अप्रैल 14 एज ए डॉक्टर आंबेडकर डे? आंसर हो गया न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क हॉनर डॉक्टर आंबेडकर लीजेसी ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी. दैट मीन्स न्यूयॉर्क ने सामाजिक न्याय में डॉक्टर आंबेडकर को योगदान को मान्यता दे है. देन एनएचडीसी द्वारा हाल ही में के हथकरघा प्रदर्शनी किस शहर से आयोजित होता है? Where was the handloom exhibitions of the NHDC recently held? आंसर होगा नोएडा. That means the event aimed to promote traditional handloom artisans. Okay, ये प्रदर्शनी पारंपरिक हथकरघा कारीगर को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किए गए थे. देन क्वेश्चन नंबर 11. किस राज्य ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? दैट मीन्स व्हिच स्टेट डिक्लेयर्ड हीट वेव, सनस्ट्रोक एंड सनबर्न as state specific disaster? व्हिच स्टेट? ये होगा हमारा तेलंगाना स्टेट. ओके. The declaration aims to strengthen heat related disaster response. That means ये कदम नागरिक को सुरक्षा के प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है. What is ESA testing to produce on the moon? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर किसका उत्पादन शुरू करने के लिए परीक्षण शुरू किया है? किसका परीक्षण में? ये होगा आंसर ऑक्सीजन. ESA is experimenting with producing oxygen from lunar soil for future lunar mission. That means ESA चंद्रमा को मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने को प्रक्रिया का परीक्षण कर रहा है. देन क्वेश्चन नंबर 13. भारतीय सेना के किस इकाई ने हाल ही में
आईएमसी प्रणाली को अपनाया है? Which unit of the Indian Army has adopted the integrated mobile camouflage system? That means IMC. Answer होगा armored corps. Okay, armored corps. IMC helps to conceal military vehicles from enemy detection. That means IMC प्रणाली से सैन्य वाहन को दुश्मन से छुपना आसान होती है. ओके, जापान ने हाल ही में किस देश का साथ मुक्त व्यापार समझौता क्या है? जापान रिसेंटली साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम. इस the FTA is aimed at enhancing economic ties between Japan and the UAK. इस समझौते से जापान और यूएके के बीच व्यापार और निवेश का बढ़ावा मिलेगा. Then last question. क्वेश्चन नंबर 15 का ACI 2025 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत को कौन सा हवाई अड्डे शामिल है? According to ACI 2024, which Indian airport ranks among the top 10 busiest globally? ये होगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर IGI, ऑप्शन नंबर डी IGI एयरपोर्ट. दैट मीन्स IGI का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. IGI located in Delhi. That means IGI is ranked 9th globally for passenger traffic. Okay. This is the top 15 question. Okay, dears, like, share and subscribe this channel for watching this type of video.